जी जम्मू कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं ख्वाहिश पटियाल। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के साथ आज हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको मैं बताऊं कि जो आज के समय में स्थिति बनी हुई है जिस तरह की, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर सामने आ रही हैं, उसने सबको जो है हक्का बक्का किया हुआ है और कहीं ना कहीं एक डिस्कशन जो है वो परिवारों में, सोसाइटी में जो चला हुआ है। जो इशू है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं इतनी ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रही हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब के समय में तस्वीरें ज़्यादा सामने आ रही हैं और एक गुस्सा बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। हाल ही में जम्मू में एक महिला ने गाड़ी टकराई, दो गाड़ियों की, तो उसने एक तेज़धार हथियार जो उसके पास ही था वो निकाल के एक व्यक्ति को पकड़ लिया। बहुत उस वीडियो ने जो है वो चर्चा जो है वो बनाई, डिस्कशन क्रिएट कर दिया। मेरे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर जगदीश राज थापा साहब। उनसे हम जानेंगे किस तरह की उनके पास क्या ऐसे भी केसेस आते हैं और ये जो वजह सामने नज़र आ रही है, कारण क्या है उसके पीछे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। हम देख रहे हैं, हमने रिसेंटली, आपने भी देखी होगी वीडियो जहाँ पे महिला ने, हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि मेरे पति के साथ हाथापाई की थी, लेकिन एक वो गुस्सा, एक वो एंगर जो है वो शायद जम्मू में या जम्मू कश्मीर में पहले इस तरह के देखने को नहीं आता। बहुत शांत स्वभाव की महिलाएं हैं हमारे लोगों को वैसे भी कहा जाता है कि बड़े डोगरास, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं। तो ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं और आप साइकोलॉजिकली क्या देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, पहली तो बात आपका, जैसे आपने कहा कि हम डोगरा लोग हैं, बड़े स्वीट हैं और यहाँ बहुत अच्छी महिलाएं, वो आज भी वही है। सिर्फ क्या कि एक्सपोजर नहीं था। पहले कोई हादसा होता था, वो इतना सोशल मीडिया पर नहीं आता था, हमें पता भी नहीं चलता था। हमने पहले भी ऐसे एपिसोड देखे हुए हैं, कई लोगों ने, जैसे लड़ाइयाँ हो जाती थी और तेज़धार के हथियार से मार दिया जाता था, हस्बैंड को भी, और वाइफ ने भी किया हुआ है, ये हमने देखे हुए हैं। मगर अब क्या है कि ज़्यादा सोशल मीडिया में आने से हमें लगता है कि ज़्यादा हो गए हैं। मे बी ज़्यादा भी हुए हैं, ये भी मैं कहूँगा ज़्यादा हुए हैं। उसके कारण हैं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर इन्वॉल्व हैं, कल्चरल फैक्टर इन्वॉल्व हैं, फाइनेंस फैक्टर्स होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। उसमें क्या है कि जैसे सोशल फैक्टर हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लोगों की हाई हो गई हैं, फैमिली से भी हाई हो गई हैं और सोसाइटी की भी हाई हो गई हैं। अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी लोग ज़्यादा हाई करना चाहते हैं। उससे क्या कि हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो गई है। अगर कहीं से हमें बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो हमें अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं। वो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैक्टर है। दूसरा कारण जो होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको प्रेशर क्या है, बच्चों का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है, फाइनेंस का प्रेशर होता है, रिलेशनशिप का प्रेशर होता है। ये सारे जो प्रेशर हैं, उनका स्ट्रेस जो है लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं और उसकी वजह से टॉलरेंस कम हो जाती है। और जैसे घर से अगर वो स्ट्रेस लेके आ रही हैं, अगर बाहर कहीं ऐसी बात हो जाती है तो उनकी एग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि एग्रेशन ज़रूरी नहीं है कि ये एबनॉर्मल हो, ये पैथोलॉजिकल हो, ज़रूरी नहीं है। कई बार एग्रेशन जो है डिफेंसिव भी होती है। अगर आगे से कोई आदमी बोल रहा है तो उसको डिफेंड करने के लिए भी एग्रेशन हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं डिफेंसिव एग्रेशन होती है। हाँ, ये भी ज़रूरी है बताना यहाँ कि इनिशिएशन ऑफ एग्रेशन वो बढ़ गई है। अगर हम बात करें, कारण क्या समझती हैं आप? क्या महिलाएं आज के समय में, जैसे आपने कहा कि बड़ी सारी चीज़ों को लेकर एक दूसरे को देखना होता है, इंसान कहता है कि किसी व्यक्ति के पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? कोई अच्छा दिखता है, कोई फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा है, और सोशल मीडिया पे ही हमें ज़्यादा चीज़ें हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, पहले शायद दूसरे फ़ोन होते थे कीपैड वाले, उससे पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तब तो शायद इतने लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन आजकल जो ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे निकालना, अलग अलग कंटेंट देखना, वो कंटेंट क्या किस तरह की मानसिकता बदलता है और आपके पास कैसे केसेस आते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम ग्रो कर रहे हैं, हमने बच्चों में भी देखा है ये कि जैसे जैसे ग्रो करते हैं वो, उनको एक्सपोजर जितना मिलना चाहिए था पॉजिटिवली, वो नहीं मिलता है। और जैसे भी हम बुक्स पढ़ते हैं, उसमें इतना हम इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम किसी से बात सुनते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं होते। जब हम रनिंग और कलर्ड मूवी देखते हैं कोई, या एक देखते हैं कोई मूवी चल रही है या कोई बात कर रहा है, वो टीवी में आ रही है या सोशल मीडिया में आ रहा है, उससे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो है कि कंपटीशन जो है उसकी होड़ तो है ही। हम भी ऐसा करें, हमारे पास भी कार हो, हमारे पास भी ऐसा घर हो, हम भी ऐसे दिखने चाहिए, हम भी सैलून जाएं, हम भी ऐसा तैयार हों। तो ये जैसे रीलें हम देखते हैं,
उसका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है ही। तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हमारी जो है फैमिली से भी बढ़ गई हैं, अपने पीयर ग्रुप में जो है वो भी देखते हैं हम, कंपेयर करना बढ़ गया है, अपने हस्बैंड से भी बढ़ गए हैं, तो हस्बैंड की वाइफ से बढ़ गई हैं, वो भी एक जो है प्रेशर क्रिएट करता है। सर महिलाओं से जुड़ा हुआ गुस्सा, क्योंकि ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस की बात की जहाँ पर एक वो एक्सीडेंट का मैटर था, महिला थी, लेकिन हम देखते हैं कि युवतियाँ जो हैं यंग एज की गर्ल्स हैं या फिर न्यूली मैरिड हैं, और शादियां बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं आज के समय में। लड़कियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो पहले एक ठहराव होता था ना कि परिवार को संभालना है, एक परिवार को बचाए रखने के लिए पूरी कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन वो पेशेंस नहीं है, जिस कारण शादियां बहुत टूट रही है और महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा एक रोल सामने नज़र आता है। पुरुषों का भी होता ही है, लेकिन महिलाएं क्योंकि अगर वो चीज़ बचाना चाहे बचा भी सकती हैं, लेकिन वही बात है बचा नहीं पा रही हैं, जिस कारण परिवार बहुत टूट रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या देखते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्सपेक्टेशन जो है ना फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द इन लॉज फैमिली, फ्रॉम द हस्बैंड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कोई भी जो दो लोग हैं, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो है, जो पहले ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और एक्सपोजर इतना हो चुका है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी ना भी होती है, वो भी हम ख्वाहिशें करते हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, उसी से क्लैश जो है वो चल रहा है। लेकिन सर दूसरी साइड की बात करें तो बड़े सारे इन लॉज का ये भी होता है, जब हम केसेस देखते हैं वो कहते हैं लड़कियां जो मतलब अब किसी ने चाहे अरेंज मैरिज की है, लव मैरिज की है, या जो भी है, अब उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, घर संभालने के लिए वो उस तरह से एक जिम्मेदारी नहीं दिखाती हैं। यही कारण होता है कि परिवार में डिफरेंशिएट और कहीं ना कहीं दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो भी एक आप क्या समझते हैं, वो मानसिकता कहाँ है लड़कियों में, बच्चों में आजकल, जो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें घर संभालने वाली है, घर गृहस्थी बसाने वाली भी है, वो बहुत कम देखने को आ रही है? देखो, वो तो रेयरिंग पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स की रेयरिंग कैसी हुई है, उनका कल्चर कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, उनको क्या सिखाया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उनकी देखिए ऐसा होता है कि आजकल ये देखा गया है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो ये सोचते हैं कि इसको बाकी काम कुछ नहीं आता। वो भी एक एक्सपेक्टेशन जो इन लॉज की रहती है, अगर वो हस्बैंड की भी रहती है, जब पूरी नहीं होती है तो वो कहते हैं मैं ये नहीं करूँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने पढ़ाई की है। ये अब देखिए अवेयरनेस कहाँ से आई, सोशल मीडिया से आई, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, जो चीज़ें पता भी नहीं थी वो पता लगने के, अपने हक पता चल रहे, ये कानून है, ये लॉ है, मुझे अगर ऐसा होगा तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को ही आप देख लीजिए, पहले को केस हम बहुत कम देखते थे, अब डोमेस्टिक वायलेंस के केस तो आधा तो कोड उसी में भरा पड़ा है ना। डाइवोर्स के केसेस जैसे आपने खुद बताया कि बढ़ गए हैं। रीज़न क्या है, कंपैटिबिलिटी तो है बट एक्सपेक्टेशन जो है एक दूसरे की वो नहीं। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसे पहले मैरिज होती थी तो क्या लड़का और क्या लड़की, इनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता था कि मैरिज में हमने कैसे रिलेशन मेंटेन करने हैं, कैसा होता है। आजकल एक्सपोजर बड़ी यंग एज, टीन एज में भी सब कुछ इनको पता चल जाता है, और मैरिज का इतना ज़्यादा जैसे जोश रहता था, जैसे उनको एडजस्टमेंट रहती थी, वो चीज़ें रही नहीं। तो डॉक्टर साहब इसके लिए आप क्या सोल्यूशन देखते हैं? महिलाओं को खासतौर पे हम उनका ही जिक्र कर रहे हैं, गुस्सा बड़ा ज़्यादा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना अलग, और इसका सोल्यूशन क्या है? उनको क्या इलाज या फिर क्या अपनी मेंटली एक स्टेबिलिटी बनानी है जिससे उनका भविष्य स्टेबल रहे, अच्छा रहे, परेशानी ना हो किसी भी तरह से? और कहते हैं ना कि 5 मिनट का गुस्सा अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बड़ी सारी चीज़ें बचा सकते हो। अगर आप अग्रेसिव हो गए, आपने कुछ बोल दिया, वो बात बिगड़ जाती है, तो इसका दवाई क्या है एक्चुअली इसका? वो सब दवाई कुछ नहीं है, सेंस की आप एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस ये है कि पहले जो भी ऐसा हमें कोई मिलता है, पेशेंट मिलता है, फर्स्ट टाइम होता है कि हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में सारी डिटेल हिस्ट्री चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, नंबर 1। नंबर क्या कोई उसने डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं देखा, घर में वायलेंस तो नहीं देखा है, अब्यूज़ तो नहीं कभी हुआ पेशेंट। ऐसी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, मानसिकता को ख़राब करने वाली होती हैं, एग्रेशन बढ़ाने वाली होती हैं, ठीक है ना। तो वो पहले देखें उसको कैसे उसकी रीयरिंग हुई है, किस माहौल में हुई है, एनवायरनमेंट कैसा मिला है, फैमिली की एनवायरनमेंट कैसा मिला है ना, अपनों का कैसे उसके एनवायरनमेंट मिला है, वो हो गया। एक हो गया, एक उसका पर्सनल हो गया कि उसकी पर्सनल लाइफ में कैसे अपब्रिंगिंग हुई है, ये हो गया। दूसरा होता है कि कई बार हम कहते हैं कि हम उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट है। हमने यहाँ देखा कि ज़्यादातर जो अग्रेसिव लोग हैं उनमें जान तो वो अपना जो उन्होंने एम रखी थी वो पूरी नहीं हुई है, उसको लेके वो स्ट्रेस में है ना, वो एनजाइटी में है, वो डिप्रेशन में है। कई लोगों की क्या है कि
आजकल देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं ये करूँगा, उसकी नई ख्वाहिश पूरी होगी, तो वो भी स्ट्रेस में है, उसको एनजाइटी भी है। इससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड जो स्ट्रेस रहता है विच इज़ नॉट एड्रेस्ड, उसकी वजह से लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज़ वेरी वेरी कॉमन। और जैसे कई लोगों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के लोग बड़े अब्यूजिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, मारपीट करते हैं। तो और महिला में एक और चीज़ मैं कहता, मेल में भी होते हैं, पर हार्मोनल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं फीमेल में ज़्यादा। तो हार्मोन चेंजेस से जैसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन देखते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन देखते हैं, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या उस समय भी इंपॉर्टेंट होता है, किस समय पे किसने क्या कहा, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फीमेल। तो उस समय पे अगर कोई उससे ऐसी कोई बात हो जाती है तो उसको अग्रेशन आना ज़्यादा आ सकती है। तो सर इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि हम परिवारों को भी समझाने की कोशिश करें, अगर ऐसा महिला उनको लगता है अपने घर की, चाहे उनकी बहन है, बेटी है, उनके घर की बहू है, माता है, तो कैसे आप उनको, अगर लगता है कि वो अब ज़्यादा अग्रेसिव या किसी वजह से गुस्सा ज़्यादा होना शुरू हो रही है या फिर कोई परेशानी में है, कैसे उनको काम डाउन किया जाए, उनको चीज़ें नॉर्मल की जाए? देखिए, अर्ली डिटेक्शन किसी भी चीज़ की जो है उसका जो प्रोग्नोसिस है अच्छा होता है। तो ये घर वालों से कोई भी बाहर वाला नहीं कर सकता कि उसको पता चल जाए कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, ये गुस्से में रहता है, हम पे भी गुस्सा कर देता है ना। तो वो जो चेंजेस अगर वो महसूस करते हैं तो उनको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसका काउंसलिंग का रोल रहता है, माइल्ड कोई मेडिसिन भी अगर देनी पड़े वो भी है। और अगर वो खुद करते हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी काउंसलिंग कर सकते हैं घर में, मगर अगर उनको लगता है कि हमारे हाथ का काम नहीं रहा है तो डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। क्योंकि काउंसलिंग से गाइडेंस एक जो है ना वो ज़रूरी होती है। एश्योरेंस जो है वो घर वाले देंगे, गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो उनको काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। मेडिटेशन क्या रोल रखती है? क्या मेडिटेशन से भी उनको रिलीफ मिल सकता है इस तरह के? देखिए, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है मेडिटेशन क्या होती है, समझ गए ना मैं, वो कहते हैं आंख बंद करके मेडिटेशन हो गई। ऐसा नहीं होता है, मेडिटेशन के तरीके होते हैं, मेडिटेशन कैसे की जाइए। तो जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करो, लोग कहते हैं कि आंखें बंद कर ली मेडिटेशन हो गई, और बाहर आवाज़ दे रहा है वो भी सुन रहे हैं, है ना, दूध उबल रहा है वो भी आवाज़ आ रही है, बाहर कोई आ गया उसको बुला लो वो भी आवाज़ आ रही है, घंटी बज गई है वो भी आवाज़ आ रही है, वो मेडिटेशन नहीं होती है। हाँ, योगा मेडिटेशन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डीप ब्रीदिंग करना। जैसे आपको गुस्सा है, आप आराम से बैठिए और लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग। और मैं ये कहता हूँ कि मेडिटेशन भी जब करनी होती है कम से कम 10 बार डीप ब्रीथ करना चाहिए, जो कि बैक से शुरू करना चाहिए, जैसे 10, 9 ऐसे मुंह में गिनना है, और उसके बाद शांत से रहना है। और वो मेडिटेशन तभी कामयाब है जब उसको बाहर की कोई चीज़ ना सुनाई दे, अंदर की चीज़ों को देखे, उसको ब्रीदिंग का पता चले मेरी ब्रीदिंग आ रही है। और इवन जो अच्छे मेडिटेशन करने वाले लोग हैं वो अपने हार्ट रेट को सुन सकते हैं, वो अपने हार्ट की जो वॉइस है उसको सुन सकते हैं, जैसे उनको लगेगा लब था मेरा हार्ट कैसे चल रहा है। और जो सीख जाते हैं मेडिटेशन ज़्यादा करनी है वो अंदर की साउंड सुन सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब आप अंदर जा रहे हो, अपने मन में जा रहे हो, है ना, बाहर की चीज़ों से नाता तोड़ रहे हो, अंदर जा रहे हो। मेडिटेशन जो है वो अंदर की आवाज़ सुनने हैं। और कई लोगों को हमने ये देखा है, मेडिटेशन करने वाले वो कहते हैं हम जब पूरी तरह मेडिटेशन में चले जाते हैं, कुछ भी बाहर हो रहा हमें पता नहीं चलता, हमें अंदर से ओम की आवाज़ आती है। हमने देखा है, लोगों को कहते देखा है ना, क्योंकि वो वही फील कर रहे होते हैं, वही आवाज़ आती है ना। कई लोग आपको मेडिटेशन करते पूरा बता सकते हैं कि इतनी हार्ट बीटिंग होती है और ऐसे हार्ट बीटिंग होती है। तो अंदर की साउंड को सुनने को मेडिटेशन कहते हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करने डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे डॉक्टर जगदीश राज थापा ने बहुत कुछ बताया, और महिलाओं को जो आजकल स्ट्रेस की उनको एक लाइफ स्टाइल जो है वो मिल रहा है, या फिर बड़ी सारी चीज़ों को लेकर वो डिप्रेस्ड रहती हैं। हालांकि पुरुष समाज में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, खासतौर पर नवविवाहिता महिलाएँ जो हमसे जुड़े हुए, जहाँ पे पुरुषों की हत्या हो रही है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, या फिर हर उम्र की महिलाओं में गुस्सा देखने को आ रहा है। बहुत सारे तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के, मेडिटेशन एक बहुत सारा सहारा है, लेकिन अच्छी तरह का मेडिटेशन अगर आप करें तो ही उसका आपका फ़ायदा मिलेगा। या फिर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कोई आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक
मनोचिकित्सक से काउंसलिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अंदर की चीज़ें हैं जब आप वो बाहर नहीं निकालते हैं वो अंदर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं घाव बनाती चली जाती है, जो कि भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है और सोसाइटी में हमें ये देखना है कि अगर हमारे परिवार में, हमारे परिजनों में कोई व्यक्ति, हमारी कोई महिला, हमारी चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, वो अगर किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, बातचीत करें और कोशिश करनी है कि चीज़ों को सेटल करना है बजाय उसे आगे बढ़ाने के। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देखने के लिए धन्यवाद।